Good morning, guys. This is for class 4th, and today I am going to explain chapter number 10. The name of this chapter is Force, Work, and Energy. This is chapter number 10. Guys, I hope that you will see this video clearly, and if you like this video, please set the like button and also press on all button and comment also after seeing this video. This is a very educational video, knowledgeable video, so please, when you see this video, please subscribe my channel also if you are new on my channel. So I am going to start. First of all, I am going to explain about the topic force. What do you mean by the force? Here, students, there are many events that will be happen in your everyday life. This is called force. When you apply push or pull on any object, है ना, this is called force. यानी जब हम किसी भी वस्तु पे हम अपना धक्का देते हैं या उसे खींचते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा कि हमने उस पर बल आरोपित किया है। तो बल आरोपित करने का मतलब है कि हम अपने बॉडी की एनर्जी को उस ऑब्जेक्ट के पर ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो बल भी कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको कुछ पहले से भी पता होगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं फिर से इस बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। यहाँ पे जो भी बातें बताई गई कि जैसे आप लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो क्रिकेट मैच खेलते हैं तो बॉलर है तो बॉलिंग करता है, तो जब बॉल को थ्रो करता है तो इसका मतलब वो बॉल को पुश कर रहा है। ठीक है, तो जब बॉल को उसने पुश किया तो बॉल जो है बैट्समैन की तरफ आ रहा है, तो यह भी फोर्स अप्लाई करना हुआ। बैट्समैन क्या करता है, आते हुई बॉल को बैट से हिट करता है, जिसकी वजह से बॉल किसी और डायरेक्शन में और बड़ी स्पीड के साथ निकल जाती है। तो यहाँ पे बैट्समैन ने भी क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है, जिसकी वजह से आती हुई बॉल किसी और डायरेक्शन में चली गई और उसकी स्पीड पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, जैसे दूसरा कुछ और भी एग्जांपल हो सकता है। इसमें जैसे एक्सप्लेन किया गया था कि जो आपका क्रिकेटर है उसके बारे में बताया गया था, फिर भी हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुआ करती हैं जहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो बंद दरवाज़ा है उससे खोल सकते हैं पुश करके। यानी फोर्स अप्लाई जब करते हैं तो दरवाजे के हैंडल को पकड़ते हैं और अपनी ओर खींचते हैं तो दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, पुश और पुल अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड फोर्स, सिंपल लैंग्वेज में। यानी बल जो है, जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो कहेंगे कि हमने बल आरोपित किया है। बल आरोपित करते हैं यानी हम अपनी बॉडी की एनर्जी को दूसरी बॉडी को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे वो बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है और फिर वह क्या होता है, हमारे बल आरोपित करने की वजह से मूव करना शुरू कर देता है। अब लोग समझते हैं फोर्स कई प्रकार के होते हैं। तो फोर्स में जैसे कि आप लोग बड़े क्लासेस में जाओगे तो आप बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में जानोगे। तो बैलेंस फोर्स वह फोर्स एक तरह से कहा जाएगा जिस फोर्स को लगाने के बाद ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं करता है, केवल उसका शेप चेंज हो जाता है। और जब अनबैलेंस फोर्स लगाया जाता है तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है बड़े बल की दिशा की ओर मूव कर जाता है। बड़ा बल जिस दिशा में काम करेगा उस दिशा में ऑब्जेक्ट जो है मूव करने लगेगा या मूव करने का प्रयास करेगा। ओके, अब गाइस मैं कुछ और भी बातों को बताऊंगा, जैसे फोर्स के प्रकार के बारे में। फोर्स क्या कर सकता है, चलो हम लोग पहले समझते हैं फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी चलती हुई वस्तु को बल क्या कर सकता है, रोक सकता है। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रुकी हुई वस्तु को बल क्या कर सकता है, गतिमान बना सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी वस्तु की जो गतिमान है, जो चल रही है, उसकी चाल को बदल सकता है, यानी उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, उसकी स्पीड को घटा भी सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बल क्या कर सकता है, किसी वस्तु जो कि गतिमान है उसकी दिशा को बदल सकता है। जैसे गाइस मैंने आपको बताया था कि जैसे बॉलर है, तो बॉलर ने क्या किया, बॉल को थ्रो किया बॉलिंग करते समय, तो बैट्समैन ने क्या किया, बैट की मदद से उस बॉल को
हिट किया, जिसकी वजह से जो बॉल आ रही थी बैट्समैन की तरफ, तो बैट्समैन ने जैसे स्ट्राइक किया उसका डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि फोर्स के द्वारा हम किसी चलती हुई वस्तु की दिशा को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फोर्स देखिए, बॉलर की तरफ से जब बॉल आ रहा था तो उसकी स्पीड अभी उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब बैट्समैन ने उसको बैट से हिट किया था तो उसकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि वहाँ पे और भी ज़्यादा फोर्स लगाया गया था, जिसकी वजह से उसकी स्पीड भी चेंज हो गई थी। तो आपने अभी 4 चीज़ों के बारे में जाना कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी वस्तु को जो कि चल रही है उसे रोक सकता है। फोर्स क्या कर सकता है, कोई रुकी हुई वस्तु को चला सकता है। फोर्स क्या कर सकता है, तो वस्तु की स्पीड को बदल सकता है, यानी घटा भी सकता है स्पीड, बढ़ा भी सकता है स्पीड। जैसे हम साइकिल का ब्रेक लगाते हैं तो अपने आप उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम होने लगती है, कुछ देर बाद वो रुक जाता है, क्योंकि हमने मोशन के डायरेक्शन के ठीक उल्टी दिशा में ब्रेक लगाने से फोर्स लगाया है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। दूसरी बात, फोर्स क्या कर सकता है, तो वस्तु की दिशा को, यानी चल गतिमान वस्तु की दिशा को क्या कर सकता है, बदल सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, और सबसे लास्ट में मैं बता रहा हूँ कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स जो होता है किसी वस्तु के आकार को भी बदल सकता है। जैसे कि मान लीजिए गुब्बारा फुला हुआ है, इन्फ्लेटेड बैलून है, जब उसको आप दबाओगे ना तो उसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। या जैसे डफ है, जैसे कि आटा गूंथते हैं तो गूंथने के बाद जो डफ बनता है तो उसको हम लोग जब आप उसको मतलब बेलते हैं ना तो उसका जो शेप है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये फोर्स की वजह से हो रहा है। फोर्स की वजह से जो है कई चीज़ों का शेप हम लोग बदल सकते हैं। तो गाइज आप लोगों ने इतने चीज़ों के बारे में समझा। अब नेक्स्ट जो समझने का चीज़ है वो है कि कई प्रकार के जो फोर्सेस होते हैं उनके बारे में हम आपको डिटेल करेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ फोर्सेस कहते हैं, तो हमारे मसल्स के द्वारा द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय आवर मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जो फोर्स हमारे शरीर के मसल्स के द्वारा लगाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं या मांसपेशीय बल कहते हैं। अगला है बेटा, अब जो होता है वेरियस टूल्स यूज मैकेनिकल फोर्स टू वर्क्स। बहुत सारे जो टूल्स हैं उनके द्वारा मैकेनिकल फोर्स लगाए जाते हैं। कुल मिलाकर के एक यांत्रिकी बल होता है जो कि मशीनों के द्वारा लगाई जाती है। उसके बाद आता है इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स जो होता है, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटापुल्ट। कैटापुल्ट के द्वारा, जैसे कि हम लोग नहीं करते हैं, गुर्देल बोलते हैं उसको, उसमें जो होता है हम लोग इलास्टिक फोर्स, यानी कि उसमें रबर लगा होता है, उसे जोर से खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं। तो इस तरह से जो उसमें फोर्स है बेटा वो इलास्टिक फोर्स कहलाएगा, जिसको हम लोग प्रत्यास्थ बल भी कहते हैं। इसके बाद गाइस, फोर्स जो होता है वो हमारे पृथ्वी के द्वारा भी लगाया जाता है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से भी जानते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, तो इस तरह का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके बाद और भी तरह के फोर्स हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स हैं। जैसे मैग्नेट जब अपने आसपास के एरिया में, यानी अपने मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल उसके रख दिया जाएगा, तो मैग्नेट उस मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे कि आपका आयरन है, स्टील है, कोबाल्ट है, निकल है, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसको क्या करता है, मैग्नेट जो होगा वो अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जिस फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होगा जो कि जैसे कि हम लोग कोई भी, जैसे कि बाल में कंघी रगड़ लेते हैं, ठीक है, और कंघी रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो यह जो है कागज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। इसमें जो होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो चार्ज हो जाता है और चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह का जो फोर्स होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो गाइस, आज हम आपको फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बताएंगे। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है एक अपोजिंग फोर्स है। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन करते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट के सरफेस पे दूसरा ऑब्जेक्ट जो है मोशन करता है, तो क्या होता है कि उनकी गति के उल्टी दिशा में एक फोर्स काम करता है जो उसको आगे बढ़ने से रोकता है। वह एक फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसको हम लोग घर्षण का बल कहते हैं। तो गाइज, आप ज़रूर कमेंट में लिखें कि आपको
हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको थोड़ी भी कोई भी परेशानी होगी तो उसके बारे में आप ज़रूर जिक्र करिएगा आगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक करें, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पे इस तरह के नॉलेजेबल एजुकेशनल वीडियो हमेशा आपको देते रहेंगे, जैसा देते भी हैं। और हम जो हैं आपके इस तरह के सपोर्ट करने के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।